ये है हमारा 18th लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज सीरीज़ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट्स। तो आइए देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का देखते हैं हम सिंटेक्स कैसा होता है। हम कीवर्ड यूज़ करते हैं स्विच एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम मतलब आपने जो भी वेरिएबल का नाम रखा होगा आप यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे वेरिएबल नेम, जैसे हमने बनाया था इंट एक्स, तो यहाँ उसका नेम लिख देंगे, एक्स लिख दिया हमने पैरेंथेसिस के अंदर। लेकिन यहाँ वो एक्स लिखा, लेकिन यहाँ आएगा क्या? यहाँ आएगा उसका वैल्यू जो हम x में रखेंगे। जैसे हमने scanf की मदद से x में 3 रखा, 3 आएगा वेरिएबल नेम की जगह जब हम कोड रन करेंगे। अगर हमने कोई दूसरा वैल्यू रखा है तो वो आएगा। देन उसके बाद स्टार्ट हो रहा है इसका बॉडी, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर लिखे जा रहे हैं बहुत सारे केसेस। आप इसमें जितने केसेस चाहे उतने लिख सकते हैं। तो केस एंड देन उसके बाद लिखते हैं उसका वैल्यू। केस जो वर्ड है वो सारे स्मॉल में है, CASE केस, एंड देन स्पेस देंगे, स्पेस, हाँ ठीक। एंड देन वैल्यू, ये वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी नहीं दे सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें। तो जैसे हम यहाँ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 1 2 3, लेकिन हम फ्लोट नहीं दे सकते हैं, लाइक 1.0 1.2 इस टाइप का हम नहीं दे सकते हैं, ठीक। एंड देन कोलोन का यूज़ करेंगे और उसके बाद इंडेंटेशन करना होता है इसमें, आप नहीं भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसका बॉडी लिखने के बाद हम यूज़ करेंगे ब्रेक। एंड देन सेकंड केस, बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं? बॉडी में कोई भी हम कोड लिख सकते हैं, लाइक एडिशन, डिवीजन, कोई फंक्शन का यूज़ कर लिया हमने। जैसे कोई फंक्शन हमने बनाया है बाहर, मेन के बॉडी के बाहर, उसका यूज़ हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। चाहे मेन के अंदर ही कोई फंक्शन बना हुआ है वो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन सेकंड केस एंड देन वैल्यू में हम यहाँ भी इंटीजर लेंगे, इंटीजर फ्लोट नहीं ले सकते हैं, ठीक। एंड देन कोलोन का यूज़ करेंगे। एंड देन ब्रेक हम यूज़ करते हैं ताकि हम इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल सकें, स्विच का जो बॉडी है उससे हम बाहर निकल सकें। लास्ट में हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट में क्या होता है? अगर कोई भी केस वैल्यू मैच नहीं किया तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट चलेगा ही चलेगा। अगर कोई मैच कर जाता है तो उसी समय वो ब्रेक हो जाएगा वहीं, और हम स्विच के बॉडी से बाहर आ जाएंगे और आगे जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक। आइए देखते हैं हम एग्जांपल। यहाँ मैंने एक कोड लिखा है जिसमें मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, A, B एंड चॉइस। तीनों ही इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं। फिर मैंने प्रिंटफ की मदद से एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इंटर नंबर्स, मतलब A और B, ये नंबर मुझे इसमें कुछ वैल्यू प्रिंट स्टोर करना है AB में। तो मैं उससे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ कंसोल पे कि इंटर नंबर जो भी यूज़र इनपुट देगा वो उसको मैं रखूँगा स्कैनफ की मदद से A और B में रख लिया। उसके बाद प्रिंट होगा स्टेटमेंट सेलेक्ट एन ऑपरेशन, आपको क्या करवाना है। उसके बाद प्रिंट होगा फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ डिवीजन। मतलब अगर आपको एडिशन कराना है तो 1 प्रेस कीजिए, अगर सब्ट्रैक्शन कराना है तो 2 कीजिए, मल्टीप्लाई कराना है तो 3 कीजिए, डिवीजन कराना है तो 4 कीजिए। उसके बाद प्रिंटफ, इंटर अ चॉइस, आपका क्या चॉइस है, ये आपका आ गया होगा प्रिंटफ की मदद से। आपका क्या चॉइस है वो इंटर कीजिए 1 2 3 4 में से। आपने चॉइस इंटर किया, लाइक आपने 1 किया तो वो चला जाएगा चॉइस में, चॉइस वेरिएबल जो मैंने बनाया था स्कैनफ की मदद से वो चॉइस में चला गया। उसके बाद स्टार्ट होगा स्विच स्टेटमेंट। स्विच कब स्टार्ट हुआ? चॉइस में आपने जो भी रखा था वो चॉइस में जा चुका है। उसके बाद स्विच पे आते हैं। स्विच में क्या लिखा है मैंने? 4 केसेस लिखे मैंने यहाँ। केस 1, यहाँ एक चीज़ और, स्विच जो है वो सभी स्मॉल में है, SWITC स्विच कीवर्ड है जो कि स्मॉल में है सारे के सारे। फिर केस 1
केस 1 में मैंने लिख दिया केस 1 एंड देन कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। उसके बाद प्रिंटफ, उसमें लिखा मैंने सम इज परसेंटेज डी ए प्लस बी। अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो चॉइस में 1 गया होगा। स्विच में आपका एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही हम इस कोड को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले एक इंडेक्स टेबल बनाता है जिसमें वो लिख लेता है केस 1 एंड देन उसका बॉडी में क्या करना है वो केस 2 3 4 मतलब 1 2 3 और उसका बॉडी। एंड देन जैसे ही हम चॉइस इंटर करते हैं, लाइक हमने 1 इंटर किया तो वो देखेगा 1 इस स्विच के बॉडी में कहाँ मैच कर रहा है। फर्स्ट नंबर पे मैच कर गया तो जाएगा उसके बॉडी में जो लिखा होगा, जो भी उसका बॉडी में होगा, कोई फंक्शन होगा, कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट होगा, कोई एक्सप्रेशन होगा, वो काम करेगा। उसके बाद उसको हमने यहाँ ब्रेक लगा दिया है तो ब्रेक वहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर लाइक हमने 4 इंटर कर दिया चॉइस में तो वो देखेगा 4 केस 4 है कि नहीं। अगर है तो डायरेक्ट वहीं जाएगा 4 पे, ये नहीं करेगा कि 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, नहीं, वो डायरेक्ट 4 पे पहुँचेगा। उसके बॉडी में जो भी लिखा होगा वो करेगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ तो हमने लूपिंग की नहीं है कि वो बार बार उसमें रिपीट होता रहे, एक बार जाएगा उसके बाद बाहर निकल जाएगा। अगर हमने चॉइस कुछ इनवैलिड दे दिया जो कि किसी भी केस से मैच नहीं किया, 1 2 3 4 केसेस लिखे हमने, उसमें से कोई भी केस मैच नहीं किया, लाइक हमने 5 इंटर कर दिया तो कोई भी केस मैच नहीं किया, 5 तो अलग हो गया 1 2 3 4 से, तो वो क्या करेगा फिर डिफ़ॉल्ट को रन कराएगा, मतलब वो प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट। तो आइए इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। पहले कंपाइल, एक एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। मिसिंग स्टेटमेंट मिसिंग, ओके यहाँ ये गलती है। इसको मैंने हटा दिया, अब इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल, ठीक है कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन करते हैं तो वो लिख रहा है इंटर नंबर्स, ठीक है हम नंबर देते हैं 9 2, सही है, इंटर किया। सेलेक्ट एन ऑपरेशन, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवीजन। तो आइए हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, चलिए 2 हमने दे दिया, इंटर कर दिया। डिफरेंस है 7, 9 - 2 7, मतलब सही काम कर रहा है। आइए इसको फिर से रन करते हैं। अच्छा ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्यों आप बताइए? क्योंकि मैंने इसमें क्लियर स्क्रीन का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए। तो कोई बात नहीं, हम इसको रन करके देखते हैं क्या लिख रहा है। इंटर अ नंबर, तो हम इंटर अ नंबर प्रेस करते हैं, लाइक 7 and 4। देन सेलेक्ट एन ऑपरेशन, हम करते हैं एडिशन, चलिए 1 प्रेस किया मैंने। सम इज 11, सही काम कर रहा है। मैं यहाँ क्लियर स्क्रीन का यूज़ कर लेता हूँ, CLR SCR। इसको कर देते हैं कंपाइल हो गया, इसको करते हैं रन। इस पर मैं नंबर लूँगा 15 and 2। सेलेक्ट एन ऑपरेशन, ऐड, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवीजन। तो मैं इसमें बनाऊँगा डिवीजन, 4 मैंने सेलेक्ट किया, इंटर। डिवीजन इज 0, तो ये 0 क्यों आया? कुछ तो गलत होगा, ये देखते हैं। 0 तो नहीं आना चाहिए। एक्चुअली केस 4 में मैंने लिखा है प्रिंटफ डिवीजन इज परसेंटेज डी देन फ्लोट a/b, यहाँ तो मैंने सही लिखा, फिर गलत क्यों आ रहा है? अच्छा इस फ्लोट को हटा के देखते हैं क्या होता है। आई थिंक इसके कारण ही कुछ गलत आ रहा है, गलत तो नहीं आना चाहिए, सही किया हमने यहाँ, क्योंकि a/b दोनों ही इंटीजर हैं, इंटीजर बाय इंटीजर तो इंटीजर ही आएगा। तो फ्लोट वाला जो वैल्यू होगा, लाइक 15/2 हमने किया था तो 7.5 आना चाहिए था, तो वो 7 ही देगा। इसलिए मैंने फ्लोट का यूज़ कर लिया था, किसी एक को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो तो वो फ्लोट में आंसर आएगा। यहाँ गलत आ रहा, देखते हैं क्या आता है, इसको रन करते हैं। इंटर नंबर, इस बार फिर से हम देते हैं 15 देन 2 4 7। डिफरेंस कुछ गलत हो रहा है, सॉरी डिवीजन, हाँ
डिवीजन 7 आ रहा है, जबकि आंसर आना चाहिए था 7.5, तो हमने सही किया था। एक्चुअली यहाँ पे गलती हुआ है। केस 4 में प्रिंटफ के अंदर मैंने लिखा है डिवीजन इज परसेंटेज डी, उसने ठीक परसेंटेज डी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ए को तो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, एंड फ्लोट बाय इंटीजर फ्लोट होता है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा फ्लोट में, और मैं उसको किसकी मदद से लेना चाह रहा हूँ, परसेंटेज डी, जो कि एक इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मुझे यहाँ भी चेंज करना होगा, यहाँ करना होगा मुझे परसेंटेज एफ, देन अब सही आंसर आएगा। तो आइए रन करके देखते हैं इसको। हो गया रन। यहाँ मैं लेता हूँ फिर से 15 लिया मैंने, 2 लिया, ए 15 हो गया, बी 2 हो गया, एंड देन ये मुझसे बोल रहा है चॉइस, 4 मैंने दिया चॉइस। देखिए आंसर आ चुका है 7.5000, ठीक है।